लोग हमें कलयुग की दुहाई देते हैं कि कलयुग में बहुत बुरा होगा, लेकिन आज की जो कहानी है वो आपको कलयुग की ही कुछ झलकियां दिखाएगी। जी हाँ, इस कहानी में एक 11वीं क्लास के छात्र ने अपनी माँ को इसीलिए मार दिया क्योंकि उसकी माँ स्कूल में उसकी सबके सामने बेइज्जती करके आई थी। उसके बाद उसने अपनी माँ को मार दिया और 6 दिन तक अपनी माँ की डेड बॉडी के साथ ही सोता रहा। पिता को पता ना चले इसीलिए उसने अपना और अपनी माँ का फोन स्विच ऑफ कर दिया। जब 6 दिन बाद पिता यहाँ आते हैं और पिता से मीडिया वाले सवाल करते हैं तो वो पिता मासूम अंदाज में कहता है कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता और कोई भी बेटा अपनी माँ को मार नहीं सकता। यानी इतना भरोसा था अपनी औलाद पर उस पिता को। लेकिन जब इस घटना का खुलासा होता है, सब कुछ खुलकर सामने आता है और उसके बाद ये पिता पूरी तरह से टूट जाता है। पूरी कहानी को समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गोरखपुर से, जहां एक माता पिता का इकलौता बेटा होता है जो 11वीं क्लास का छात्र होता है। पिता गोरखपुर से हजारों किलोमीटर दूर भाभा रिसर्च ऑटोनॉमिक सेंटर में बतौर साइंटिस्ट काम किया करते हैं। इधर जो लड़का है वो 11वीं क्लास का छात्र है और अपनी माँ के साथ गोरखपुर में रहा करता है। गोरखपुर के नामी ग्रामी स्कूल में इस बच्चे का एडमिशन कराया जाता है ताकि ये बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पा सके और परिवार का जिम्मेदार इंसान बन सके। लेकिन इस बच्चे ने जो किया था वो वाकई में हैरान करने वाला था। इस बच्चे को रोज सुबह इसकी माँ जल्दी उठाया करती थी स्कूल जाने के लिए। ये बार बार अपनी माँ से चिल्लाकर बात किया करता था, मना किया करता था कि मुझे आज स्कूल नहीं जाना। यानी ज्यादातर ये बच्चा स्कूल नहीं जाता था। यानी महीने में 15 दिन स्कूल में जाता, 15 दिन अपनी मटर गश्ती में बिताया करता। यानी इसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब कई दिन हो जाते हैं तो स्कूल से एक शिकायत आती है कि आपका बेटा स्कूल नहीं आता है और उस शिकायत पर इसकी माँ को बुलाया जाता है। अब ये शिकायत जब आती है तो इसकी माँ अपने बेटे के साथ स्कूल जाती है। अब स्कूल में प्रार्थना हो रही होती है, प्रार्थना का वक्त होता है, सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा होते हैं और उस समय इसकी माँ इसको लेकर पहुंचती है तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो इसकी माँ से इस बच्चे की शिकायत करते हैं और इसकी माँ जो होती है इस बच्चे की, वो इसे प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के बच्चों के सामने डांटने लगती है। डांटना कुछ इस कदर हो जाता है कि बच्चा अंदर से भर जाता है। यानी उसे बहुत बुरा लगता है कि इतने बच्चों के सामने उसकी माँ ने उसकी बेइज्जती की है। अब उसके बाद जब ये माँ अपने घर चली जाती है और बच्चा स्कूल से आता है तो अच्छे से खाना पीना खाता है, शाम को आराम से सो जाता है। उसके बाद जब सुबह होती है तो होता क्या है कि सुबह माँ इसको एक बार फिर से स्कूल जाने की कहती है, लेकिन ये बच्चा कहता है कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने मेरी स्कूल में बहुत बेइज्जती की है। इसके चलते माँ इसको थोड़ा गुस्से से चिल्ला कर कहती है कि तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा, हम तुम्हारे ऊपर इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, जैसा कि हर एक माँ बाप कहता है। उसके बाद होता क्या है, ये जो बच्चा होता है वो गुस्से में अपनी माँ को जोर से धक्का मारता है और धक्के से उसकी माँ जो होती है वो दीवार में उसका सर लगता है और उसकी माँ के सिर से खून आने लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। उसके बाद खून निकलने लगता है और बच्चा जो होता है वो गुस्से में होता है, वहीं बैठ जाता है, अपनी माँ को दवा दिलाने नहीं जाता। थोड़ी बहुत देर इंतजार करने के बाद ये बच्चा उस घर का लॉक लगा देता है। लॉक लगाने के बाद जाके एक मंदिर पर बैठ जाता है। अब होता क्या है कि ये लगभग 4 घंटे बाद वापस घर में आता है और जैसे ही घर में आता है तो ये देखता है कि इसकी माँ की जो सांसें हैं वो थम चुकी है, यानी मर चुकी है इसकी माँ। उसके बाद ये अपनी माँ को स्टोर रूम में ले जाता है और स्टोर रूम का लॉक लगा देता है। अब होता क्या है कि अगले दिन से ये डेली स्कूल जाने लगता है, अच्छे टाइम से आता और टाइम से जाता। इसकी माँ की जो डेड बॉडी है वो भी घर में रखी हुई है। अब होता क्या है कि माँ की जो डेड बॉडी होती है उसमें से बदबू आने लगती है। बदबू से बचने के लिए ये लड़का करता है कि घर में धूप बत्ती जला दिया करता था। ऐसा करते करते इसे लगभग 6 दिन गुजर जाते हैं। इसके पिता उधर से कॉल लगा रहे होते हैं लेकिन इसकी माँ का और इसका ये फोन उसी दिन स्विच ऑफ कर देता है जब इसने अपनी माँ को धक्का मारा था कि कहीं इस बात का पिता को
पता न चल जाए। पिता बड़े परेशान हो रहे होते हैं और वो अपनी साली के लिए फोन लगाते हैं। यानी इस लड़के की जो मौसी होती है वो भी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर रहा करती है। अब उन्हें वो कहते हैं कि आपकी बहन का फोन नहीं लग रहा है और लड़के का भी फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, कहाँ गए हैं दोनों, आप एक बार देख कर आइए। तो वो जब यहाँ जाती हैं, घर पर ताला लटका होता है, वो इधर उधर देखती हैं तो सामने बने मंदिर पर वो लड़का बैठा हुआ मिलता है। अब मौसी उसे पूछती है कि बेटा तेरी माँ कहाँ है। अपनी मौसी को कहता है कि मम्मी सीढ़ियों से गिर गई थी तो उनको बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और मुझे डर लग रहा था, मैंने किसी को बताया भी नहीं और मैं यहाँ परेशान होकर इस मंदिर पर आकर बैठ गया हूँ। इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है और उसके पिता को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी जो पत्नी है उनका देहांत हो गया है। उसके बाद पुलिस इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाती है और पोस्टमार्टम में पता चलता है कि ये जो डेड बॉडी है वो लगभग 5 से 6 दिन पुरानी है। उसके बाद इसके पिता भी आ जाते हैं और पिता से जब मीडिया वाले इंटरव्यू करते हैं, मीडिया वाले जब पूछते हैं तो इसके पिता कहते हैं पता नहीं किसने ऐसा किया होगा, हालांकि हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, उनमें देखेंगे, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरा देखे जाते हैं तो उनके भी वायर कटे हुए थे। तो ये सब मीडिया वाले उस लड़के के पिता से कहते हैं आपके घर के जो सीसीटीवी कैमरे के वायर हैं वो कटे हुए हैं, क्या आपको अपने लड़के पर शक नहीं होता? तो वो पिता मासूम अंदाज में कहता है कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता और कोई भी बेटा अपनी माँ को मार नहीं सकता। वो पिता अपनी औलाद पर इतना भरोसा कर रहा था, लेकिन इस औलाद ने अपनी ही माँ को मार दिया था। उसके बाद जब तक इस बच्चे से पूछताछ की जाती है, जब तक इसको दोषी करार दिया जाता है, तब तक इस बच्चे से वो पिता अपनी माँ का दाह संस्कार भी करवाता है। इतना भरोसा था अपनी औलाद पर उस पिता को कि ये अपनी माँ को नहीं मार सकता। लेकिन जब इस घटना का खुलासा होता है और इस बेटे को अरेस्ट किया जाता है और इस बेटे से सवाल जवाब किए जाते हैं, सब कुछ खुलकर सामने आता है और उसके बाद ये पिता पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि इस पिता को अपनी औलाद पर बहुत भरोसा था, लेकिन आज एक औलाद ने फिर से अपनी माँ को मार दिया था। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले आप सभी ने सुना होगा, दिल्ली में एक 20 साल के लड़के ने अपने माता पिता और अपनी बहन को मार दिया था। तो यानी कलयुग में ऐसी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। आज के जो बच्चे हैं पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं और किस तरीके का इनका माइंड है कि ये नहीं सोचते जिस माँ की कोख से इन्होंने जन्म लिया है उस माँ को मारने से पहले इसे थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया। जो माँ इसको स्कूल जाने के लिए जल्दी जगाती थी, वो माँ इसका बुरा कैसे चाह सकती है? जो माँ स्कूल में इसको ताना मार के आई थी, वो माँ क्या इसे इसीलिए ताना मार के आई थी कि इसकी बेइज्जती हो? कोई माँ बाप ये चाहता है कि मेरे बेटे की बेइज्जती हर जगह हो, लेकिन इस बेटे ने अपने माँ के द्वारा स्कूल में दिए गए तानों पर जो काम किया वो वाकई में परेशान करने वाला था। हर एक माँ बाप के लिए एक बड़ी सीख है कि आपके बच्चे जो हैं अब वो बच्चे नहीं रहे जिनको आप मार सकते हैं, पीट सकते हैं या फिर उनसे आप चिल्लाकर कोई भी काम करवा सकते हैं। नहीं, ये कलयुग है, यहाँ ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। आप भी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने बच्चों का विशेषकर ध्यान रखें। जो माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छे से उनका ख्याल रखते हैं, शायद ऐसे बच्चे ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकते जिस तरीके से इस 11वीं क्लास के छात्र ने अपनी ही माँ को मार डाला था और उसके बाद इस पिता ने उसी बेटे से अपनी माँ का दाह संस्कार भी करवा दिया था, जिस बेटे को ये अधिकार नहीं था। इस बेटे को वाकई में ये अधिकार नहीं था कि वो अपनी माँ को अग्नि दे सके, लेकिन इस पिता को अपनी औलाद पर भरोसा था, जिस भरोसे को इस औलाद ने तोड़ा था। हालांकि इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं आपको दुखी करूं, परेशान करूं, हैरान करूं। मेरा इस कहानी को सुनाने के पीछे सिर्फ इतना मकसद था कि आप भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें ताकि वो आपका भी ख्याल रख सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।